तो चलिए शुरू करते हैं। नेशंस रॉक सॉलिड है और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं, तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है। और कहीं से ये नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई टेल एंडर्स वाली स्लॉग खेल रहे हैं। ये क्लास दिखती है और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। मैं सारे टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहा हूं और यंग जनरेशन भी ऐसी है। ये नहीं है कि ओल्ड आइकॉन्स के ऊपर जो है भारत की बैटिंग जो है उस एक यादगार बनी हुई है या पुराने जमाने को याद ही करते रहते हैं। इनके नए सुपरस्टार्स आते हैं और पुराने वालों को भूल जाते हैं फैंस। इतनी डेप्थ है क्रिकेट में, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये रियलिटी है और ये रियलिटी चेक पाकिस्तान के लिए भी। और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी क्रिकेट में, और बॉर्डर के उस तरफ जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन हुई हुई है जनरेशन टू जनरेशन, और स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। तो वजह क्या है, सिर्फ टॉप टियर पे फोकस नहीं है, निचले के टीयर्स के ऊपर। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट है उतना कम है। कि आयुष माथरे किस बला का नाम है, दूसरा रोहित शर्मा, आयुष माथरे। आज आयुष माथरे ने जो बैटिंग की है, अल्लाह की कसम है भाजी, ऐसी बैटिंग तो पाकिस्तान की मेन टीम भी नहीं करती, तबाही मचा। यही सोचता हूं कि बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी क्रिकेट में, और बॉर्डर के उस तरफ जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन हुई हुई है जनरेशन टू जनरेशन, और स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई गई, उससे और ज़्यादा खुशी हुई कि जब आप सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते। फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। ये वो प्रोडक्ट है। और आज मुझे जो संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, कि जितने वो हंगर उन्होंने शो की, जितनी कामनेस शो की, जितनी गेम अवेयरनेस शो की, किसी मौके पे मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अपनी कामनेस को छोड़ा हो। और ये कामनेस तभी आती है जब आपको अपनी गेम पे पूरा ट्रस्ट होता है, जब आपने डे इन डे आउट आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेज देने की प्रैक्टिस की हो और आपका कंट्रोल हो अपनी गेम के ऊपर, आपकी गेम सॉर्टेड हो टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि उनकी गेम अवेयरनेस और उनकी जो ओवरऑल उनकी कामनेस थी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आखिरी ओवर तक ही वाज इन टोटल कंट्रोल, ही वाज नॉट शोइंग एनी इमोशंस। कहीं पे भी मुझे अंडर प्रेशर नहीं लगे, क्योंकि आप सोचें कि एक स्टेज ऐसी थी। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने याद रखिएगा ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है। घंटे में बैठ जाओ। आयुष माथरे 17.5 साल का 197 के स्ट्राइक रेट से लड़ा है। देखिए प्लेयर्स बड़े तभी बनते हैं जब उनको फर्क ना पड़े कि उनकी सेंचुरी हुई है या नहीं। की तरफ से आयुष माथरे की बात करें, भाई क्या परफॉर्मेंस थी। नए इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए, ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आई कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं, वो मैच का जीतना है। जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपने पे सिंगल हैंडली वो मैच जितवाते हैं, और मैच वो संजू ने जितवा के दिखाया बॉलिंग। लेकिन जो संजू ने बैटिंग करी है ना, बहुत सारी चीजें मैं नोट बना रहा था। यार चेज मास्टर हम विराट कोहली को बोलते हैं, और विराट कोहली का कोई मैच ही नहीं है। आज संजू में वो चीज मुझे नजर आई, कैलकुलेट कर रहा था कि किस बॉलर को मैंने किस टाइम पे लूटना है। क्रेडिट दूंगा कि इतने इसी पे आ रहा था, इतनी मतलब प्रेशर में बच्चे ने आकर जिस तरह से इनिंग खेल दी, वो शो करता है कि मेंटली टफ। एक और दिन एक और स्टोरी। भाई वैभव की बात नहीं हो रही, जासवाल पुराना हो गया, जासवाल को बड़ों में गिन लो। भाई आज आयुष माथरा है, मतलब ये तो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा, सबसे ज्यादा सॉलिड लगा, सबसे ज्यादा दिलेर लगा, सबसे ज्यादा तगड़ा लगा। क्या लड़का है, 17 साल का सीएम, क्या बैटिंग है। इतनी छोटी एज में जब खेलता है, कोई नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है। अभी का टैलेंट जिस तरह से वो जहां जा रहा है, अंडर 19 लेवल के ऊपर, आईपीएल के लेवल के ऊपर, आप इमर्जिंग एशिया कप आप देखो, मतलब इस लड़के में कुछ खास टैलेंट है यार। मतलब इस एज में जिस तरह ये कर रहा है ना, ये थोड़े ही अरसे में, बहुत ही यंग एज में ये इंडिया की टीम में आ जाएगा। जितना का ये खतरनाक और भयंकर किस्म का प्लेयर है यार। जब भी खेलता है बॉलर्स को पेलता है, और क्या धुलाई करता है यार। इसकी कुछ टॉप इनिंग्स आज आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, टिक के बैठ जाओ और बताओ कि आपको लगता है कि ये लड़का अगले 2 सालों में इंडिया से खेल सकता है, अगर इसी रफ्तार के साथ ये परफॉर्मेंस देता रहा। कवर मारा, फिर जो अच्छे बोलते हैं उनको लाइन में आके खेल रहा था, इस पे जो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है इसका, वो मिस हो गया, उसके क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें, स्टिल
अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से लंबी इनिंग चाहिए होती है जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अहमद भाई, आप अग्री करते हैं इस एनालिसिस से या आपका कुछ और कहना है इस बात? नहीं ठीक कह रहे हैं। क्या चौके छक्के थे, ऐसे लग रहा था फील्डिंग करती हुई हमें ऑडियंस दिखाई दे रही है। दुनिया यानी कि इस टाइम जो वहां पे दुनिया उनकी क्रिकेट को सराह रही थी, उन्हें देख के हैरान थी कि यार इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस, इतना जबरदस्त खेल। तो मैं कहता हूँ यार हम लोग मिस कर रहे हैं पीएसएल में, इस तरह का खेल हमें देखने को अभी तक नहीं मिला। यहाँ पे हमें बॉबी द किंग जिसे हम बोलते हैं, भाई वो किंग है और वो 10 बना के जा रहा है, 1 बना के जा रहा है। ये बताइएगा कि आज हम लोग बॉलिंग पर भी बात करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने देखा भाई आयुष मात्रे पकड़ा ही नहीं जा रहा था। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक प्रवीण आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेस हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल है उनके। तुम बैट्समैन देख रहे हैं, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं। ओहो अमेजिंग अमेजिंग। जिस तरह वो बच्चा आयुष खेला, he don't deserve to end up on losing end। और मैंने कर देते हैं, कभी उनका 14 साल का बच्चा मार मार के छक्के दुनिया को बता देता है। और आज अगर हम सीएससी की तरफ से आयुष मात्रे की बात करें, भाई क्या परफॉर्मेंस थी। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग, यही सोच मात्रे अंडर बच्चा, अंडर 19 बच्चा 18 का पूरा नहीं आ रहा वो पेपर पर। मैं वही कहूंगा, हमारे कल्चर में 1 आधा साल कम हो गई होगी। नहीं कुछ मैले कोई नहीं करा तो शक्ल से भी लग रहा है। कुछ मैले कुछ उठाई गिरे सिर्फ ये बताने के लिए तेरी टीम नहीं मेरी टीम, तेरा खिलाड़ी नहीं मेरा खिलाड़ी। इनके